वो थोड़े ही समझते हैं कि हम कोई नरक की दुनिया में पड़े हैं। समझते हैं? नहीं समझते। तो और कोई भी धर्म वाला होगा, उससे पूछो वैकुंठ, स्वर्ग, हेवन ये कब सुना है? अब तुम बच्चों ने तो सुना है, ये चित्र देखते हो। तो यहां तो बहुत फॉरेनर्स आते हैं। क्या देखने के लिए आते हैं? ये चित्र देखने के लिए। मंदिर बहुत बड़े बड़े यहाँ सब भारत में आके देखते हैं। वो कहाँ भी जाते हैं, उनको तो मंदिर बहुत देखने में आते हैं, बड़े बड़े आलीशान। तुम बच्चे जानते हो, ये जो दिलवाड़ा मंदिर है ये कोई कम है क्या है? अरे ये मंदिर तो बड़ा खर्चा करके बनाया हुआ है। कहते हैं ये दिलवाड़ा मंदिर में जो बना हुआ है, जो जमीन है, वो सारी जमीन है सोने की मोहरें बिछा करके खरीदी गई थी। इतनी कॉस्टली खरीदी गई थी ये जमीन, बहुत खर्चा खाया हुआ है, करोड़ों रुपया, और फिर लाखों रुपए में इसकी मरम्मत चलती ही रहती है। और इस मरम्मत आदि के लिए फंड्स बहुत होते हैं। तो सब जो भी है ये वैष्णव है, क्योंकि मेला मलयाखड़ा तो सब इनका लगता है ना, वैष्णवों का। सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? मालूम है? नहीं मालूम? अरे एक अक्षर लिखो है, हाँ, जम्मू में वैष्णो देवी के मंदिर में बहुत बड़ा मेला लगता है। तो ये देवता, देवी देवताएं वैष्णव कहे जाएंगे ना, विष्णु की वंशावली है, उनको कहा जाता है वैष्णव। अभी कहते हैं अपन को वैष्णव, वास्तव में सच्चे सच्चे वैष्णव कौन होते हैं? विष्णु वंशावली, वो तो देवताएं होते हैं ना, है। और वो देवताएं तो एकदम पवित्र होते हैं। हाँ, उनका खान पान एकदम पवित्र शुद्ध। ये चीजें वहां नहीं होती हैं इस दुनिया की, जो यहां खाते रहते हैं, जो उनको खाने के लिए वहां मिले। और यहां तो ये सारी चीजें मिलती हैं। ऐसे थोड़े ही कि अनाज से पूर्ति होती है दुनिया वालों की, नहीं। सागर में कितनी मछलियां भरी पड़ी हैं, कितना मछलियों का व्यापार चलता है। तो वहां तो ऐसी चीज है, कैसी चीज है? मछली में तो गंध निकलती है ना, हाँ। तो ऐसी चीजें वहां होती नहीं है जो उनको मिले खान पान में। यहां ऐसे दुनिया में तो ये सभी चीजें मिलती है और वहां होती ही नहीं जो उनको मिले। अरे ड्रामा में ऐसा पार्ट ही नहीं है देवताओं का। तो ये ड्रामा को भी समझना चाहिए कि जो सतयुग में पार्ट बजाता है
है। सो यहां इस दुनिया में आकर के पतित बन जाता है। हर आत्मा जो भी सतयुग में पार्ट बजाती है वो कलयुग में आकर के पतित तमो प्रधान अपवित्र बन जाती है। सारी दुनिया का यही हाल है। तो देखो वहां नई दुनिया के सतयुग के वैभव तो इस दुनिया में होते ही नहीं है। बिल्कुल ही नहीं होते, क्योंकि उनमें से वो जो भी चीजें हैं, सारी वस्तुएं, अन्न वगैरह जो कुछ भी समझो है, ये अभी कलयुग में तो साफ तमो प्रधान बन जाती है। और इनका स्वाद भी तमो प्रधान नीरस जैसा बन जाता है। तो जानती हो है, तुम बच्ची जानती हो कि वहां तुम बच्चियां ध्यान में जाती हो तो बोलते हैं कि वहां सूबी रस पीते हैं या ये खाते हैं, ये करते हैं। तो जो कुछ वहां देखते हैं, खाते हैं, वो यहां आकर बोलते हैं, कहते हैं बहुत स्वादिष्ट था। इतनी स्वादिष्ट चीज यहां तो इस दुनिया में मिलती ही नहीं। देखो तुम्हारे हाथ का भी कोई भोजन खाते हैं तो बोलते हैं ना, अरे भाई बहुत स्वादिष्ट है। तो अभी स्वादिष्ट होते हैं क्योंकि तुम बच्चे तो बहुत अच्छी तरह से पवित्र रह करके बाप की याद में बनाते हो। तो वो बोलते हाँ हाँ ये है स्वादिष्ट। जैसे भाई उनके यहाँ केक होती है, बिस्कुट होता है, तो तुम बच्चे भी कहते क्या केक बहुत स्वादिष्ट होता है, बिस्कुट बहुत स्वादिष्ट होता है। तो वो स्वादिष्ट के ऊपर नहीं होता है खास करके, पर विवेक कहता है कि वहां उनमें सतो प्रधानता होती है, इसलिए उस सतो प्रधान दुनिया में चीजें बहुत अच्छी होती होंगी, जरूर बहुत स्वादिष्ट होती होंगी। उनको ये तो मालूम नहीं है ना कि सतयुग नई दुनिया में हर चीज स्वादिष्ट। बोलो नहीं, ये तो बनावट के ऊपर सिर्फ कह देते हैं, ऐसे नहीं कि तुम यहां योग में रह रह करके बनाते हो इसलिए स्वादिष्ट हो जाता है। नहीं, ऐसे भी कोई बात नहीं होती है। ये तो बतानी है सबकी। कोई बच्चियां बहुत अच्छा भोजन बनाना जानती हैं, कोई कम, कोई उनसे भी कम, ऐसे होता है ना। बाकी ऐसे नहीं है कि वो बैठ करके योग में रह करके बनाती हैं इसलिए वो बहुत चीजें स्वादिष्ट हो जाती हैं। नहीं, ऐसे कोई होता नहीं है जो योग में रह करके और बनावे और इतना ऐसा ये हो जावे पवित्र होकर। सो पवित्र तो बहुत ही रहते हैं। सन्यासियों में भी कुछ न कुछ होते हैं जो पवित्र रहते हैं ढेर।
ऐसे कोई नहीं होते हैं क्या? बाकी वहां नई दुनिया सतो प्रधान है, सारी दुनिया सत्व प्रधान है। इसलिए वहां तो सभी चीजों में ताकत रहती है पवित्रता की। तो देखो अब वो पवित्रता की ताकत निकल गई, शक्ति निकल गई। सतो प्रधान तो ताकत बहुत, और तमो प्रधान तो ताकत देखो कम हो जाती है। ओम शांति।